हेलो एक्वेरियस, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होगी 25 ऑफ सितंबर से लेकर के 1 अक्टूबर 2023 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें, क्रॉस होते हुए इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। Four of Cups, Ten of Sword, Queen of Sword, Hanged Man, okay, Nine of Sword, काफ़ी सारी swords आई हैं, The Hermit, Page of Cups, bottom of the deck is the Tower. Okay Aquarius, let's see आपके लिए कौन कौन से साइन यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है। स्पेसिफिक साइन में मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है लिब्रा, पाइसिस है, स्कॉर्पियो है, वर्गो है, ओके, जेमिनी भी है। यस, सो द टावर है बॉटम ऑफ द डेक में। आपके सामने कुछ ऐसी चीज़ें सामने आई हैं आपके इस रिलेशनशिप में जिससे कि आपके लिए लाइक आपको बहुत शॉक लगा है उससे, आप बहुत टूट चुके हैं उससे, ओके। एंड ये रिलेशनशिप में लाइक आपके पैरों तले ज़मीन खिसक चुकी है। आप जिस चीज़ पे बहुत ज़्यादा बिलीव करते थे कि नहीं ये चीज़ नहीं हो सकती, ये प्रॉब्लम नहीं हो सकती, ये नहीं हो सकता, वही चीज़ सामने आई है आपके और वही चीज़ सच्चाई निकली है। सो द टावर से इट्स लाइक मे बी हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कुछ ऐसी बातें हुई हैं अभी जिससे कि रिश्ता ख़तरे में आ चुका है एंड आप अब इस रिलेशनशिप को ब्रेकअप की तरफ ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। मे भी हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे होंगे या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर है 5 ऑफ सोर्ड। 5 ऑफ सोर्ड से मैं ये कहूँगा कि आपके जो पर्सन हैं देखिए उनके अंदर ना धैर्य की बहुत ज़्यादा कमी है, यानी कि पेशेंस उनके अंदर बहुत कम है। यानी कि आप काफ़ी जो आपने बातें रखी हैं वो बिल्कुल सही हैं और ये पर्सन उन गलत बातों को भी डिफेंड कर रहे हैं। ये चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं है और बेसिकली अब ये ईगो की लड़ाई बन चुकी है 5 ऑफ वॉइसेस से, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। सो यहाँ पर द सन कार्ड है, तो अब चीज़ें जो छिपी हुई भी थी, जो अभी तक आपको नहीं पता थी, वो सारी चीज़ें अब आपके लिए बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो चुकी हैं और आपके लिए अब कोई भी चीज़ छुपी नहीं रही है जो पहले लाइक आपको डाउट था कि वो सच भी हो सकती है और झूठ भी, ओके। सो मैं ये देख रहा हूँ कि अब आपको मोर क्लियर वे मिल चुकी है और अब आप डिसाइड कर पाएंगे इजीली कि आपको अब करना क्या है इस रिलेशनशिप का, राइट। एंड द सन कार्ड से हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो या फिर लियो उनके चार्ट में हो सकता है। सो कॉन्फिडेंस आ रहा है बेसिकली, आपको ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। और कॉन्फिडेंस का एक और कार्ड यहाँ पर आया है द म्यूज़ ऑफ इंस्पिरेशन, यानी कि अब आप कोई भी स्टेप फॉरवर्ड लेने में नहीं डर रहे हैं क्योंकि अब आप श्योर हो चुके हैं कि अब आपको करना क्या है। बेसिकली अब आपने कुछ ऐसे डिसीजंस ले लिए हैं जो इस तरह के होते हैं कि देखा जाएगा अब तो व्हाटएवर, ओके। सो यस, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है कि किंग ऑफ सोर्ड से, सॉरी किंग ऑफ वॉन्ड से आप कुछ ऐसा करने जा रहे हैं जो कि शायद अनएक्सपेक्टेड है इस पर्सन के लिए, ओके। सो यहाँ पर देख लेते हैं आपका अगला कार्ड जो कि है स्टार कार्ड। तो मुझे ये आपका अपना कार्ड दिखाई दे रहा है जो कि मुझे शो कर रहा है कि आप बेसिकली अब
आप बेसिकली अभी थोड़ा सा अपने आप को हील करना चाहते हैं, अपने आप को एक डायरेक्शन देना चाहते हैं फ़िलहाल, क्योंकि आप हर्ट तो बहुत हुए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा कुछ आपको देखने को मिलेगा इस रिलेशनशिप में। सो आप अपने आप को बेसिकली हील करना चाहते हैं और कुछ टाइम वेट करना चाहते हैं। ओके, सो मे भी हो सकता है कि आप किसी एक्वायरस से ही डील करोगे या फिर एक्वायरस उनके चार्ट में हो सकता है। सो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं पहला कार्ड जो क्या है। यहाँ पर है 4 ऑफ कप्स। देखिए 4 ऑफ कप्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन हैं वो काफ़ी बार बार आपको कोशिश कर रहे हैं कि आपको मना लिया जाए, आपको बार बार ये माफ़ी मांगने की कोशिश कर रहे हैं आपसे, एंड आपको बार बार परेशान कर रहे हैं बेसिकली, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। और आप इनकी हर माफ़ीनामे को रिजेक्ट कर रहे हैं बार बार। सो यस, 4 ऑफ कप से मुझे ये जद्दोजहद दिखाई दे रही है आप दोनों के बीच में। यहाँ पर है 10 ऑफ सोर्ड। अल्टीमेटली आप इस पर्सन से ब्रेकअप लेने वाले हैं, क्योंकि आपको एनीवे इस पर्सन ने बैक स्टैबिंग तो की है, पीठ पीछे छुरा घोंपा है एंड धोखा दिया है आपको। तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आपने इस पर्सन से जो है ब्रेकअप कर लिया है 10 ऑफ सोर्ड से, हमेशा के लिए मामला ख़त्म, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। बिकॉज़ आपने जो चीज़ें इनसे मांगी थी, जो इनसे क्लैरिफिकेशन मांगी थी ये पर्सन देने के लिए, बिल्कुल भी दे नहीं पाए उन बातों की क्लैरिफिकेशंस। ओके, सो आपने कुछ ऐसे हार्श क्वेश्चंस इस पर्सन से पूछे थे जो इनको ना तो सवाल पसंद आए हैं और ना ही ये जवाब दे पाए हैं उनके। सो डेफिनेटली आपके लिए ये एक भरोसा तोड़ने वाली बात हो गई है और आपका भरोसा टूटा है। सो आपने इनको कट ऑफ करने के बारे में सोच लिया है, आप हमेशा के लिए इनको कट ऑफ करने जा रहे हैं। ओके, अपनी लाइफ से। मे भी हो सकता है लिब्रा से डील कर रहे हो या फिर लिब्रा उनके चार्ट में हो सकता है। हैंग्ड मैन यहाँ पर है मौजूद। तो बेसिकली मैं ये देख रहा हूँ कि आपने काफ़ी टाइम से इस रिलेशनशिप को लटका के रखा था, काफ़ी टाइम से आपने इस रिलेशनशिप को ढो रहे थे, आप इसी डाउट में जी रहे थे कि नहीं हो सकता है कि वो सच हो, ये झूठ हो, वो झूठ हो, ये सच हो। ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपके माइंड में चल रही थी जो डाउट में थी बेसिकली, एंड नाउ चीज़ें अब क्लियर हो चुकी हैं। अब आपको वो एनलाइटमेंट मिल चुका है जो आप चाहते थे। ओके, सो मे भी हो सकता है कि आप किसी पाइसिस से डील कर रहे होंगे या फिर पाइसिस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर है 9 ऑफ सोर्ड। 9 ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि हालांकि ये आपके लिए भी बहुत पेनफुल सिचुएशन है, आप भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में हैं, अभी बहुत पेन में हैं इस टाइम पे, एंड रात भर जागते रहते हैं आप भी, एंड आपके पार्टनर का भी बहुत बुरा हाल है इस टाइम पे, वो भी यही चीज़ सोच रहे हैं। वो उनका जो कारण है वो ये है कि उन्होंने आपको धोखा दिया है, एंड आपका कारण ये है कि आपने इस पर्सन पे भरोसा किया, राइट। सो यहाँ पर जो अगला कार्ड है वो मुझे बता रहा है द हर्मिट कार्ड, कि आपने बहुत सोच विचार के ही ये निर्णय लिया है, सोच विचार के ही आपने सब कुछ मतलब इतना बड़ा स्टेप फॉरवर्ड लिया है, और अब आपको एक्चुअली कोई पछतावा नहीं है इस रिलेशनशिप को ख़त्म करने का। बेसिकली मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि द हर्मिट कार्ड से नो डाउट आपको पेन हुआ है, लेकिन हाँ, आप पेन की दवा भी ढूंढ लेंगे, एंड आप बस अब श्योर हैं कि अब आपको इस पर्सन के साथ बिल्कुल भी नहीं रहना है। ओके, हालांकि आप अपनी बहुत एनर्जी इन्वेस्ट कर चुके थे इस पर्सन के साथ। तो यहाँ पर है पेज ऑफ कप्स। देखिए पेज ऑफ कप से मुझे दिखाई दे रहा है एक नाकामयाब कोशिश ये पर्सन कर सकता है अपनी तरफ से आपसे माफ़ी मांगने की, जो कि मुझे दिखाई दे रहा है कि ये करने जा रहे हैं। तो हो सकता है कि आप इनको माफ़ कर भी दें या ना भी कर दें, लेकिन स्टिल आप इनको इस रिलेशनशिप में वापस नहीं आने देंगे, ये चीज़ फॉर श्योर है आपकी तरफ से। ओके, सो ये हो सकता है कि आप किसी पाइसिस से डील कर रहे होंगे या फिर पाइसिस उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी आपके लिए देख लेते हैं आउटकम। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ओके, एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो ये पर्सन आपसे माफ़ी मांगने के साथ साथ आपको सॉलिड कमिटमेंट देने के लिए तैयार है, और जो इन्होंने कभी भी आपको आपको तवज्जो नहीं दी थी, वो तवज्जो ये पर्सन आपको देने वाले हैं। बट द थिंग इज़, यहाँ पर क्या आपको इस पर्सन को अब दूसरा चांस देना चाहिए या नहीं? देखिए ये पेज ऑफ मटेरियल्स यानी पेज ऑफ पेंटिकल्स है, दैट मीन्स डेफिनेटली ये चाहते हैं कि आगे लॉन्ग टर्म आपके साथ रहे, लेकिन
अब ये लॉन्ग टर्म वाला पर्सन बचा ही नहीं है, क्योंकि इन्होंने भरोसा तोड़ा है, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी रिश्ते में, राइट। एंड मे भी हो सकता है कि ये जो पर्सन है अब सुधर भी गए हों, लेकिन अब बेसिकली सुधरने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आपके साथ रिश्ते में रहते हुए भी अगर ये एक बार ऐसा कर चुके हैं तो डेफिनेटली ये आगे भी कर सकते हैं। ओके, सो मेरी तरफ से तो नो है। अगर आप आगे चलाना चाहते हैं, इट्स ऑल अप टू यू। पेज ऑफ मटेरियल्स है यहाँ पर, यानी पेज ऑफ पेंटिकल्स है, तो डेफिनेटली हो सकता है कि आप किसी वर्गो से डील कर रहे होंगे या फिर वर्गो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर क्वीन ऑफ इंस्पिरेशन भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो आप बेसिकली अपने आप को ऑलरेडी बर्न कर चुके हैं, यानी कि आप ऑलरेडी अपने आप को बहुत तड़पा चुके हैं, मिटा चुके हैं। बेसिकली आप अब इस रिलेशनशिप में वापस नहीं आना चाहते। अब आप बिल्कुल नया जन्म ले चुके हैं। क्वीन ऑफ इंस्पिरेशन से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। एंड आप अब इससे और ज़्यादा सुदृढ़ होके निकले हैं, एक स्ट्रॉन्ग पर्सन बन के निकले हैं, तो अब आप इसको ज़ाया नहीं करना चाहते, इस पोजीशन को अपनी। ओके, सो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं क्या रहेगा यूनिवर्स की तरफ से मैसेज। अबंडेंस आ रही है आपकी लाइफ में। यस, आपने सही डिसीजन लिया है कि आपको अबंडेंस आएगी अब लाइफ में। एंड ब्यूटी, यस, आप ब्यूटीफुल हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ओके, एंड आपकी जो ब्यूटी है कि आप चीज़ों को बहुत जल्दी ईज़िली अपने मुताबिक ढाल लेते हैं, या फिर चीज़ों के मुताबिक खुद ब खुद ढल जाते हैं। ऐसी जो चीज़ें हैं आपके अंदर, क्योंकि एक्वायरियस की प्रॉपर्टी होती है कि वो चीज़ों को कंटेन कर सकते हैं। ओके, सो यस, डेफिनेटली ये चीज़ जो है आपको एक नई ऊंचाइयों की तरफ लेकर जाएगी और एक अच्छी रिलेशनशिप की तरफ भी लेकर के जाएगी। यही यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं, और अबंडेंस आने वाली है, जस्ट वेट एंड वॉच। ओके, तो ये थी आपकी रीडिंग एक्वायरियस। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल ID इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।